हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हेन वन और मोर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस। इसका मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो सकता है, ऐसे में जो रिटायरिंग पार्टनर का पोर्शन है प्रॉफिट का वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को गेन कर लिया जाता है, वो गेन कर लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन करें। कुछ पार्टनर्स सेक्रीफाइस भी करते हैं और कुछ पार्टनर्स गेन भी करते हैं। तो क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं जिसमें सारे पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। तो अभी जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, इसमें रिटायरिंग पार्टनर के पोर्शन को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेन करें या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेन करें। क्वेश्चन में जो कंडीशन लिखा रहता है हमें उसी तरीके से उनका गेन कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19, M, N and O are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Goodwill has been valued at rupees 60,000. On N's retirement, M and O agree to share profits equally. देखिए यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का है वो पुराना रेशियो रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि नया रेशियो हो गया है 1:1। N के जाने के बाद नया रेशियो होना चाहिए था 3:1, लेकिन अभी इनका रेशियो क्या है 1:1। So pass necessary journal entry for the treatment of n's share of goodwill. So हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सो ये है कंडीशन, इसमें ओल्ड रेशियो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो कौन गेन करेगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन करेंगे। क्या गेन करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर के पोर्शन का गेन करेंगे। फाइन। सो एम इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फाइन, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो यहाँ तो ज़ीरो हो गया, एलसीएम आएगा 6, 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू नील। मतलब इस रीअरेंजमेंट ऑफ प्रॉफिट में पार्टनर एम ने ना कुछ गेन किया ना ही कुछ सेक्रीफाइस किया। और ओ इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/6। पहले 1/6 मिल रहा था, अब 1/2 मिल रहा है, तो ऐसे में तो गेन होगा ही, दिख रहा है। 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/6। सो ओ ने 2/6 पोर्शन गेन कर लिया, और पूरा का पूरा गेन है क्योंकि एन का पोर्शन भी 2/6 ही था, तो ये जो 2/6 है वो पूरा का पूरा ओ ने गेन कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि जब रिटायरिंग पार्टनर एन को हम गुडविल का पोर्शन देंगे तो उसका बर्डन पूरा का पूरा गेनिंग पार्टनर के ऊपर होगा, मतलब ओ के ऊपर होगा। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सो ओज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। जो भी पार्टनर गेन करता है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है। फाइन। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 60,000। सो अमाउंट जो रहेगा वो 60,000 का है, और एन का पोर्शन कितना है 2/6, मतलब 1/3 दैट इज 20,000 रुपीज़। और ओ ने भी कितना गेन किया है 60,000 का 2/3 मतलब 2/6, 1/3 मतलब 2/6, सो 20,000 रुपीज़। सो कैपिटल अकाउंट से हमने ट्रांसफ़र कर दिया, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो क्वेश्चन नंबर 19 में सिर्फ एक ही पार्टनर ने गेन किया। हालांकि दो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे, लेकिन एक ही पार्टनर ने
रिटायरिंग पार्टनर के पोर्शन को गेन किया। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹1,80,000। ये फर्म का गुडविल है, ना कि रिटायरिंग पार्टनर का। ए बी एंड डी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो यहाँ भी देखिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो गया है, हमें सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए। सी के चले जाने के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो है ए बी एंड डी, और इनका रेशियो हो गया है 1:1:1। सो हमें अब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, विच इज़ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 2/6। एलसीएम है 6, 2 - 2 दैट इज इक्वल टू नील। मतलब ए ने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। अब बी का निकालिए, 1/3 माइनस 1/6। सो बी ने गेन कर लिया, टोटल प्रॉफिट का 1/6 पोर्शन गेन कर लिया। फाइन। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर डी का 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम आएगा 6। यहाँ पर 6 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1/6। सो ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, मतलब यहाँ एक से ज़्यादा पार्टनर गेन कर रहे हैं। और देखिए कि एक पार्टनर को तो ना गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस हो रहा है, तो हमें पता है कि जो गेन करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? रिटायरिंग पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को वो छोड़कर जा रहा है, तो उसी को बी और डी ने गेन किया हुआ है। और रेशियो भी क्या रहेगा? गेनिंग रेशियो अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो 0:1:1 है। देखिए दोनों ने इक्वल गेन किया है, 1/6 1/6। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए जर्नल एंट्री होगा, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डी's कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर सी's कैपिटल अकाउंट। सी को उसके पोर्शन का गुडविल हम दे देंगे, और गुडविल ऑफ द फर्म है ₹1,80,000। सो 1,80,000 में सी का पोर्शन क्या है? 2/6, मतलब 1/3 ₹60,000 देंगे। और गेनिंग रेशियो क्या है? 1:1। सो आप 60,000 का 1:1 में तोड़ेंगे तो आएगा 30,000 ईच। वैसे भी अगर आप देखें तो 1,80,000 इंटू 1/6 करेंगे तो 30,000 ही आएगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। Being treatment of goodwill. Now let us see question number 21. A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 6:5:4. Their capitals were A ₹1 lakh, B ₹80,000 and C ₹60,000 respectively. On 1st April 2009, A retired from the firm and the new profit sharing ratio between B and C was decided as 1:4. On A's retirement, the goodwill of the firm was valued at ₹1,80,000. Showing your calculations clearly, pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill on A's retirement. Who retires? A retires. सो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बी के लिए, कंटिन्यूइंग पार्टनर बी के लिए न्यू रेशियो 1/5
minus old ratio 5/15. LCM will be 15, then 3 minus 5 in the numerator you will get. यहाँ 15 करने के लिए हमें 5 से 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, इसलिए ये हो गया -2/15। यहाँ देखिए हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और आंसर माइनस में आया है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन करें, है ना। कई बार नो गेन नो सेक्रीफाइस होता है, और इस केस में तो कंटिन्यूइंग पार्टनर को भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए यहाँ सी को 80% मिल रहा है प्रॉफिट का, और बी को सिर्फ 20% मिल रहा है, जबकि पहले बी को कितना मिल रहा था, 1/3 मतलब 33% मिल रहा था, है ना। और यहाँ सी को तो 33% से भी कम मिल रहा था। फाइन, सी के लिए कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो है 4/5 माइनस 4/15, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ तो 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 15, सो 8/15। यहाँ गेन है क्योंकि ये पॉजिटिव अमाउंट है, पॉजिटिव नंबर है। अब गेन और सेक्रीफाइस बराबर होना चाहिए, उसके लिए आप रिटायरिंग पार्टनर को भी पिक्चर में लीजिए। ए को अगर आप जब देखते हैं तो उसका न्यू रेशियो तो 0 है, -6/15, सो यहाँ देखिए कि ये -6/15 आ गया है, तो ये भी तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है। सो नाउ सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन। यहाँ देखिए सबके डिनोमिनेटर में 15 है, और न्यूमरेटर को आप कंपेयर कीजिए, ये -8 बनते हैं और ये +8 बनता है, तो जितना सेक्रीफाइस हुआ है उतना ही गेन हुआ है। और इस रीअरेंजमेंट या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में पार्टनर बी ने सेक्रीफाइस किया है, और रिटायरिंग पार्टनर ए ने तो सेक्रीफाइस करना ही था, और पूरा का पूरा गेन किसको हुआ है, एक ही पार्टनर को हुआ है, वो है सी। सो इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो जर्नल एंट्री में गेनिंग पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट क्या लिखेंगे, अमाउंट ही लिख देते हैं। फर्म का गुडविल है ₹1,80,000, और उसमें उसने गेन कितना किया है, 8/15। सो 1,80,000 इंटू 8/15 अमाउंट का गुडविल सी के कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाएगा, और उनको दिया जाएगा जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ये हुआ 96,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए। एज कैपिटल अकाउंट यहाँ कितना आएगा, 1,80,000। ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया है, इंटू 6/15। उसी तरीके से बी ने भी सेक्रीफाइस किया है, सो बीस कैपिटल अकाउंट बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/15। आप देखिए इनका रेशियो क्या है, ए और बी का रेशियो क्या है, ए और बी का यहाँ रेशियो क्या है, देखिए 1:3 है। तो अगर आप 96,000 को 1:3 में भी तोड़ेंगे तो वही आएगा, या फिर आप टोटल गुडविल से आप इस तरीके से पोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। आप चाहे जो भी अप्रोच रखिए, आंसर तो वही है। सो दिस इज़ हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज़ टू बी डन। एंड मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को भी अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी सुना है। आप प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही वीडियो में पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, और टॉपिक के गहराई में और जाते जा रहे हैं, जो कि पूरा A to Z एक ही क्वेश्चन में ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो आपको पूरा का पूरा पिछले वीडियोस को भी देखना चाहिए और वीडियोस को पूरा सुनना चाहिए, ताकि एक्सप्लेनेशन में आपको हेल्प मिले। थैंक यू फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। एंड अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।